नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज ये वीडियो बहुत छोटा सा है और इसमें कुछ एग्ज़ाम्स की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कैलेंडर और आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में कि किसकी क्या क्या पोजीशन है, और साथ में रिपब्लिक डे ऑफ़र की बात करेंगे। तो सबसे पहले रिपब्लिक डे की यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएँ। और आप लोग इस गणतंत्र पर्व को पूरे हर्षोल्लास से मनाएं और संकल्पित होकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। तो पहले कुछ एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। देखिए, कैलेंडर लगातार लेट हो रहा है, आप में से कुछ लोग शायद इसकी वजह जानते भी हों। एक आयोग में जो है, आयोग को लेकर एक कोर्ट केस हुआ है जो कि रिजर्वेशन और माइग्रेशन पॉलिसी के मुद्दे पर है। तो उसकी सुनवाई जो है 27 तारीख को जो है होनी है। पहले 22 तारीख को हुई थी, किसी वजह से जो है 27 तारीख की होगी। तो आयोग जो है चाहता है कि उस सुनवाई का जो भी नतीजा हो उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद ही जो है अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करे, क्योंकि अगर उसमें आयोग के जो है विपक्ष में फैसला आता है तो निश्चित रूप से आयोग को जो है कई सारे रिजल्ट संशोधित करने पड़ेंगे, और जिसकी कुछ संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि जो मांगे हैं वो बहुत ही वैलिड रीजन्स पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल उस आधार पर हैं, संवैधानिक आधार पर हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर जो लोग कोर्ट गए हैं वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 27 तारीख के बाद कभी भी आपका कैलेंडर जारी हो सकता है, और मुझे जो लगता है, जो मेरी समझ है, वो उसी कोर्ट केस की सुनवाई की वजह से आयोग ने कैलेंडर रोक रखा, नहीं तो आयोग का कैलेंडर जो है तैयार है। तो ये तो जो है मूल बात हो गई। जो आप लोग का प्रश्न है कि कैलेंडर अभी तक क्यों नहीं आया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सारी भर्तियों के बारे में अलग अलग सूचनाएं देने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जैसा कि आप लोग की मांग भी थी, जनवरी के बाद जो है आप लोगों ने कहा था कि गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर से जो है आप ऑफ़र लेके आइए, जिससे कि जो है हम लोग एडमिशन ले सके। तो एडमिशन तो हो ही रहे हैं, और 26 तारीख तक ही यानी गणतंत्र दिवस की रात तक ही जो है वैलिड है ऑफ़र। इसके बारे में पहले भी सूचना दे दी गई थी। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनमें जो भी हमारा जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो कर दिया गया है। यहाँ पर कूपन कोड्स हैं, अगर आप जो है हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे और जो भी आपको कोर्स लेना है, मान लीजिए आपको आर.ओ. 2026 के लिए अभ्युदय बैच लेना है, तो आप जो है कोर्सेज, उसमें वीडियो कोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर अभ्युदय बैच पे क्लिक करेंगे, और वहाँ पर ये कूपन कोड डालने के बाद जो है आपको जो है जो डिस्काउंटेड फीस है वो दिखने लगेगी। ठीक है, इसी तरह से सभी कोर्सेज का अलग अलग यहाँ पर बना हुआ है, आप जो है डिस्काउंट ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा 26 तारीख ही तक है। और आपको कुछ भी पूछना है तो ये तीनों नंबर जो है हमारे एक्टिव हैं, इनमें किसी पर भी आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको जो है आपकी जो प्रश्न है, आपकी जो क्वेरी है, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़िए, क्योंकि एक चीज़ बहुत मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 2026 में जितनी वैकेंसीज़ आई हैं पिछले 5 वर्षों में आपने उतनी वैकेंसीज़ नहीं देखी होंगी। ये केवल लोक सेवा आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, UPSSC और लोक सेवा आयोग दोनों को सम्मिलित करके कह रहा हूँ, क्योंकि ये साल, अगले साल आप जानते ही हैं सरकार को चुनाव में जाना है, और जो चुनावी वर्ष होते हैं उस साल बहुत सारी जो है रियायतें दी जाती हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं लोक लुभावन जो है, जिससे सरकार को जो है चुनाव में लाभ हो सके। तो निश्चित रूप से भर्तियां लगातार हो रही थी, ऐसा नहीं कि भर्तियां अटकी हुई थी, लेकिन अब जो है युद्ध स्तर पर भर्तियां इस साल 2026 में होंगी, और जिससे शुरुआत ही हो गई। जैसे लेखपाल की भर्ती दिसंबर में ही आ गई थी, ठीक है, तो इस तरह से होगा। आगे जो है आर.ओ. का नोटिफिकेशन गया कि नहीं गया, बाकी चीज़ें, कभी तक एग्ज़ाम है, PCS के बारे में, सभी कुछ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो है हमारा कुछ एग्ज़ाम्स के नाम दिए हैं, एक एक करके बहुत शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले BO की बात कर लें। BO में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो जारी है। BO आपका अप्रैल में आपको फॉर्म या नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल BO में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है, वो छोटा सा संशोधन है, वो हो जाएगा अप्रैल में, ये हो जाएगा। UPPSC RO यानी लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो इस साल की जो है
मोस्ट डिमांडिंग, भले ही पद कम होंगे लेकिन सबसे हॉट, सबसे चर्चित भर्ती आजकल पीसीएस से भी ज़्यादा जो चर्चा है वो हमेशा आरओ की रहती है, क्योंकि योग्यता ऐसी होती है कि सभी लोग उसमें दे सकते हैं, मैक्सिमम लोग भर सकते हैं, और प्लस जो है इसमें इंटरव्यू ना होने से कारण जो है तो एक चरण कम हो जाता है पीसीएस की अपेक्षा, इसलिए बहुत से लोग जो है पीसीएस के साथ साथ जो है इसकी तैयारी को भी प्राथमिकता देते हैं। तो आरओ का अधियाचन इसी महीने, यानी कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी के लास्ट तक चला जाएगा, और हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो जा चुका हो, क्योंकि अभी जो है एग्जैक्ट खबर बाहर नहीं आ पाई है। ठीक है, तो और कितने पदों पर जाने वाला है, अभी प्राइमरी रूप से 250 प्लस पदों पर, लगभग 250 या 250 से थोड़ा ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जा रहा है, जिसमें आरओ दोनों शामिल हैं। अब इसका बाइफर्केशन मत पूछिएगा, अभी ये सब चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में नहीं कोई जानता है, न जान पाएगा। तो 250 पदों पर आरओ का विज्ञापन कब तक आ सकता है, विज्ञापन आपका जो है मई में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी बीओ के बाद सबसे पहला जो नंबर होगा वो आरओ का होगा, मई या मैक्सिमम जून तक होगा, और इसका एग्ज़ाम, इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा इसी साल होगा। मेंस हो सकता है 2027 में चले जाए, प्रीलिम्स इसी साल होगा। इसीलिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अभी से पढ़ें, अभी से आप कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एएससी आरओ में एक थोड़ा सा जो है बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, लेकिन उस पर एक बार जो है फिर से जो है ब्रेक लग गया है। ब्रेक ये लग गया है, जो हाईकोर्ट ने टेंडर जारी किए थे वो जो है उनको किसी तकनीकी या जो भी कारण हो उसकी वजह से, या योग्य एजेंसियां नहीं मिली होंगी, उनको जो है रद्द करना पड़ा जो है। तो टेंडर दोबारा से होंगे, या फिर जो है एनटीए को एग्ज़ाम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब ये सब चीज़ें इंटरनल मामला होता है, धीरे धीरे अखबारों में या किसी माध्यम से खबर आएगी। तो अब अगर इसकी बात करें तो 2 महीने का इस पर ब्रेक लग गया है, और जो लोग चाहते थे कि वो CCC कर ले, क्योंकि अगर उनके पास कंप्यूटर का कोई और वैलिड डिप्लोमा नहीं है तो CCC आप अभी भी अप्लाई कर दीजिए। आप इस वैकेंसी के जब तक नोटिफिकेशन आएगा, अब इसमें 2 से 3 महीना आप मान के चलिए कि आराम से लगने वाला है। अप्रैल से पहले अब नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, अप्रैल में नोटिफिकेशन आ सकता है। इसीलिए अगर आप अभी भी जो है CCC का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो 1.5-2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा आपके पास। अप्रैल तक इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट मान लीजिए मई में होगी, तब तक आपके पास जो है क्या होगा, एक जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जाएगी। और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए साथ में, वो आप अभी से आधा घंटा भी पर डे करेंगे तो पर्याप्त रूप से आप सीख जाएंगे। इंग्लिश टाइपिंग आसान होती है, हिंदी टाइपिंग कठिन होती है, ये आप लोग जानते हैं। तो आप कहीं भी टाइपिंग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, या घर पे आपके पास सुविधा हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो आप घर में भी जो है टाइपिंग की बुक्स आती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना के आधा घंटा भी रोज करेंगे तो एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी खासी स्पीड, जो 25 शब्द पर मिनट की स्पीड है, वो मेंटेन हो जाएगी। तो ये हो गया हाईकोर्ट आरओ के बारे में। लेखपाल जो है इसका एग्ज़ाम कब होगा, मई में। पूरी संभावना है कि इसका एग्ज़ाम मई में होगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो है मार्च के अंत तक जो है आ जाएगी, होली के बाद कभी भी आ सकती है। फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, और इसमें जो संभावनाएं हैं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। 50% जो कॉमन कट ऑफ की मांग है उस पर थोड़ा सा जो है संशय है, क्योंकि आयोग एक बार स्पष्टीकरण दे चुका है कि कॉमन कट ऑफ किया जाना जो है संभव नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें 50-60 गुना तक जो है लोगों को बुलाया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या भर रहे हैं वो भर दीजिए, ठीक है। और मई में इसका एग्ज़ाम संभावित है, मार्च में कभी भी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है, ठीक है। तब आपसे पुनः फॉर्म भरवाया जाएगा। लोअर पीसीएस जो है इस वैकेंसी की अधियाचन आयोग तक पहुंच चुके हैं, और इसमें अगर पदों की संख्या देखी जाए, जितने भी अधियाचन बताए जा रहे हैं विभिन्न स्रोतों से, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 2200 पद लोअर पीसीएस के अंतर्गत हैं। ऐसी स्थिति में ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसका भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। आप चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और हमारे साथ तैयारी करने में एक अच्छी बात है कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, और साथ में नोट्स भी मिलता है, और टेलीग्राम में आपकी रेगुलर जो है क्वेश्चंस की यानी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ठीक है। तो लोअर पीसीएस हो गया।
यूपी पीसीएस का बहुत जल्द ही जो है आपके सामने कैलेंडर में ही डेट आ जाएगी, और जो है साथ ही में प्री की जो है डेट आ जाएगी। प्री जो है आपका वही मान लीजिए कि मई जून में प्री इसका जा सकता है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, बहुत जल्दी ही जो है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और कैलेंडर के माध्यम से इसकी डेट जो है डिसाइड हो जाएगी। तो ये जो है सारे एग्ज़ाम्स का हाल था। और अब जो है कोर्स के बारे में बता दूं कि केवल 26 तारीख तक है, इसके बाद आप कहेंगे तो भी हम ऑफ़र जो है बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने क्लोज़ कर दिया था, तब से अभी चालू किया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं 26 के बाद भी हम कोर्स ले पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वैसा ही करते हैं, क्योंकि जो है जो एक सिस्टम है वो सिस्टम को आप फॉलो करिए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इतना सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारे कोर्स हैं। आरओ के लिए अभ्युदय बैच है, जिसमें हम बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करा रहे हैं। आरओ का तो हम लोग को मतलब स्पेशलिस्ट माना जाता है। 45+ सिलेक्शन हमारे आरओ में 2 बैचेज में हम कर चुके हैं। और जो हमारा आने वाला बैच है यानी 2023 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें हम 50+ सिलेक्शन देंगे। इस इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और ये पोर्शन जो है विशेष कर जो है सेव कर लीजिएगा। जिस दिन आरओ 2023 का फाइनल रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग उस दिन फिर से बात करेंगे, ठीक है। अगर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने 11 अगस्त से मेंस की तैयारी शुरू करा दी थी। जब लोग कट ऑफ के बारे में अनुमान जो बता रहे थे विभिन्न चैनलों पर, तब हमने 11 अगस्त को ही 2025 को मेंस का बैच स्टार्ट कर दिया था। और 25 जनवरी तक हमारा बैच लगातार रोज प्रैक्टिस हुई है। 3-4 फुल टेस्ट हो चुके हैं और मॉक टेस्ट हमने कितने सारे करा डाले, और सारी क्वेरीज का आंसर राइटिंग, मतलब जितना हमने कहा था कि हम आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे वो हमने करके दिखाया है। इसीलिए मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हम 50+ सिलेक्शन देंगे। और दूसरी प्रेडिक्शन मैं आपको बता दूँ, दूसरा प्रेडिक्शन मेरा ये है कि टॉप 5 में हमारे संस्थान का बच्चा होगा और टॉप 1 भी वो हो सकता है। और इस बार पहली बार आरओ की सचिवालय की मेरिट 300+ पार करेगी, जो हमारा ही कोई छात्र पार करेगा। तो ये 2-3 भविष्यवाणियां हैं। आपको लोग लग रहा होगा कि बड़ी बात कर रहा हूं जो है, ठीक है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है इसलिए बात कर रहा हूं। और निश्चित रूप से पूरा ये हो, ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोअर पीसीएस की बात कर रहे हैं। लोअर पीसीएस इसी साल आएगा, इसी साल एग्ज़ाम होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से कोर्स से जुड़ के प्रैक्टिस करिए और ऑफ़र का लाभ उठाइए। ऑफ़र में ठीक ठाक डिस्काउंट, पूरा 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो 500 पहले छात्र होंगे उनको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बीओ में हमने बता ही दिया कि अप्रैल में इसका फॉर्म आना है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच हमारा चल ही रहा है, इसमें पूरा फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। एएससी आरओ में जो है डिस्काउंट चल रहा है। एएससी भले 2 महीना टल गया, लेकिन होना तो इसी साल एग्ज़ाम है। मान लीजिए पहले हम लोग कह रहे थे कि अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा जून जुलाई जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है। लेखपाल का एग्ज़ाम मई में होना है, ठीक है। उसके अलावा हमारा करंट अफेयर्स बूस्टर बैच है, जिसमें आप एक बार इनरोल होंगे तो 31 दिसंबर 2026 तक आपको लगातार डेली जो है मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, आर्टिकल्स दिए जाएंगे, वीडियोस दिए जाएंगे, मंथली मैगजीन दी जाएगी। मतलब ये जो है वो वाला बैच है जो जिसको ब्रह्मास्त्र बैच कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक हमारा बैच है एसए का, इसमें आप किसी भी परीक्षा के एसए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप समीक्षा अधिकारी की, चाहे पीसीएस की, या आप और कोई आगे आने वाली तैयारी करो, इसमें ऑल इन बैच है। इसमें सभी प्रकार के एसए का कंटेंट भी दिया जाता है, उसकी प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, कॉपी चेकिंग भी की जाती है। तो दोस्तों, समीक्षा अधिकारी अगर आपको बनना है तो अभ्युदय बैच से बेहतर कोई आपके पास विकल्प नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, अभ्युदय बैच को ज्वाइन करिए। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअल जो है नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा आपको, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में आपकी लगातार प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस होगी। और पूर्व निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से, जैसे हमने पहले ही बताया था जब ये बैच लॉन्च हुआ था कि एक हफ्ते में आपको 18 से 20 वीडियो मात्र देखने हैं और उनका नोट्स पढ़ना है।
आज भी वही शेड्यूल फॉलो हो रहा है, लगातार टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट हो रहा है और विधिवत तैयारी चल रही है। अगर आप जुड़ना चाहें तो अभी भी देर नहीं हुई, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, ये जानकारियां देनी थी, साथ में जो है जो हमारा डिस्काउंट ऑफर देना था इसके बारे में जो है मैं आपको बताना चाहता था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।